डियर बच्चों, रैंकर्स के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिंग करंट एसी। लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर के बारे में डिस्कशन किया था और आपने देखा कि एसी जनरेटर से जो करंट फ्लो करता वो कैसा फ्लो करता, वो रिवर्स करता, टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज हो जाता। तो एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से इसका इक्वेशन हमें मिला I = I नॉट साइन ओमेगा टी, E = E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां हम लोगों ने देखा पीक वैल्यू क्या होता, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड क्या होता। ठीक है, तो अब लोग स्टार्ट करते, वहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा अल्टरनेटिंग करंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में हम लोग एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एसी जनरेटर हमने पढ़ लिया। तो वहां से हमने क्या देखा, ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएटिंग ओवर अ लार्ज रेंज, वो टाइम के साथ बार बार फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, जो हमने चैप्टर 2, 3, 4 में प्रीवियस में पढ़ा वो सब बैटरी से जो कनेक्ट करते थे वो डायरेक्ट करंट था, डीसी था। ठीक है, डीसी करंट में क्या होता, डीसी करंट में मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ में, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा डायरेक्ट करंट में। बट यहाँ अल्टरनेटिंग करंट में बहुत ज्यादा चेंजिंग होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। आ रही बात समझ में? तो अल्टरनेटिंग का मतलब है, बोलेंगे कि करंट, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा टाइम टू टाइम। हमने देखा था 0 डिग्री में, 90 डिग्री में, प्रीवियस लेक्चर ध्यान दो। तो खैर जो नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ समझेंगे। मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस से रिलेटेड बात है। पोलैरिटी चेंजेज विथ, हाँ, एंड पोलैरिटी रिवर्स करेगा, पोलैरिटी रिवर्स पीरियडिकली, उसका पोलैरिटी पीरियडिकली रिवर्स करेगा। इसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। आ रही बात समझ में? देखो, अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स एसी। ठीक है, दैट मीन्स ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग ये देखे थे इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ हम लोग दिखा रहे थे कि ये मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करेगा, टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। और हमारा इक्वेशन क्या आया था, देखो, ए साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये इक्वेशन था I = I नॉट साइन ओमेगा टी। याद है इक्वेशन आपने डिराइव किया एसी जनरेटर में, वहां से ये इक्वेशन मिला। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता सर ये कहां से इक्वेशन आया, अल्टरनेटर एसी जनरेटर, वहां से करंट रिवर्स था, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग d∅dt से इस इक्वेशन को फाइंड किए थे। और मैं बता दूं कि ये ओमेगा टी का प्लेस में थीटा = ω/t, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा = अगर यहाँ थीटा रख दो sin 0 0 तो करंट का वैल्यू 0, ऐसा मैंने बताया था। देखो I = अगर मैं बोल दूं I नॉट साइन थीटा, क्योंकि थीटा = ω/t एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा = थीटा t। अब बोलो अगर sin 0 रखोगे तो 0, करंट का वैल्यू 0 मीन्स 0। साइन रखोगे 9π/2, sin π/2 1, I नॉट मिलेगा, वो I नॉट यहाँ मिलेगा, वो I नॉट यहाँ मिलेगा तुम्हारा। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का I नॉट। अरे बात समझ में? अगर साइन 180 रखोगे, साइन 180 0, अगेन ये पाई होता है, ये पाई होता है, पाई साइन वहाँ 180 0, देखो करंट का वैल्यू 0। 270 रखोगे -1, थीटा 270 रखोगे -1, डेट इज यहाँ -I नॉट होगा। और जब -I नॉट होगा यहाँ मिलने वाला -I नॉट, यहाँ मिलने वाला ये -I नॉट है तुम्हारा। अरे बात समझ में? ये 2π है, साइन 360, साइन 360 0, अगेन करंट का वैल्यू 0। तो ईच एंड एवरी एंगल पर, जैसे हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा, जनरेटर में देखा कि कॉइल का डिफ्लेक्शन होता, तो कॉइल का डिफ्लेक्शन जिस एंगल से होता तो उस तरह से करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज होता। तो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। आ रही बात समझ में? ऐसा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था। चलो आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो करंट का वैल्यू 0 होगा। ये पाई है, देखो पाई बाई 2 में करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, पाई बाई 2 में करंट का वैल्यू मैक्सिमम। अगर यहाँ 3 पाई बाई 2 बोले तो यहाँ भी मैक्सिमम है, बट रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव में मैक्सिमम है, माइनस आई नॉट। ये आई नॉट हमारा पीक वैल्यू है, आई नॉट को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो टाइम के साथ देखो चेंज होता है, ये 0 से पाई, ये 2 पाई, ऐसे 3 पाई 4 पाई चलेगा। एक एक सेकंड में कितना बार चेंज करेगा काउंट नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अल्टरनेटिंग करंट में ये करंट टाइम के साथ चेंज करता, फ्लक्चुएट करता। ओके, देखो वेयर, अगर मैं बात करूं ये आई को मतलब क्या बोलूं, आई का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में। अगर ये मैं टाइम को बताऊं, देखो मैं टाइम को बताऊं, अगर ऐसे करूं, टाइम के बारे में बात करूं ऐसे, तो देखो ये 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब, देखो 1 कंप्लीट साइकिल टी यहाँ होता, जहां टी होता ना वहां 2 पाई का एंगल बनता। 1 कंप्लीट साइकिल मींस एक अप एक डाउन, तो 1 कंप्लीट साइकिल की बात हो गई। तो 1 कंप्लीट साइकिल में बच्चों टी होता, वन टाइम पीरियड टी होता, और उसका अगर हाफ में बात करूं तो यहाँ टी बाई 2 होगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूं टाइम तो यहाँ टी बाई 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो टी बाई 2 और 2 सम करो 3 2 बाई 2, तो 3 टी बाई 4 हो गया। एवरेज करेंगे, ठीक है ना, 2 पाई 3 टी, हाँ ओके राइट है। तो ये टाइम मतलब जहाँ टी बाई 4 था वहाँ पाई बाई 2 का एंगल बना था, जहाँ हाफ टाइम पीरियड था वहाँ पाई का एंगल बना था। और 1 कंप्लीट साइकिल मीन 1 ऑसिलेशन, 1 कंप्लीट साइकिल मीन 1 ऑसिलेशन। 1 ऑसिलेशन का मतलब एक अप एक डाउन, दैट मीन्स 0 से टी, और 0 से टी में 2 पाई। तभी तो देखो यहाँ पर आई नोट को क्या बोलते हैं, आई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू करंट का है, पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। इस पीक वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू, इस पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। समटाइम वी कॉल्ड इट एम्पलीट्यूड, हम लोग इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड है हमारा मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2 पाई बाई टी। देखो एक एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी देते हैं। देखो 2 पाई बाई टी कहाँ से है बच्चों, तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको। सर यहाँ 2 पाई का एंगल बनता, और जो 2 पाई का एंगल बनता है वहाँ 1 टाइम इंटरवल टी है, ठीक है। जहाँ 2 पाई का एंगल बनता है वो 1 टाइम इंटरवल टी, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी। देखो 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या न्यू से डिनोट कर सकते हैं। 1 बाई टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या तो एफ से लिख सकते हैं या फिर न्यू से लिख सकते हैं, दोनों लेटर से। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं कि 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई एफ हो गया, और इस केस में इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को आप बोल सकते हो। That means ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी है और ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी उसको हम बोल सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। राइट डाउन इट। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के बारे में, वोल्टेज के बारे में इक्वेशन हमें बनानी हो तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, देखो जैसे मैंने आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट हमारा पीक वैल्यू था, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट था। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ, अगर हमने बात करा कि सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ, हाँ, साइनोसॉइडल वोल्टेज या ईएमएफ, वोल्टेज और ईएमएफ, तो सेम इक्वेशन कैन बी रिगार्डेड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वो ईएमएफ बोलेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर वी नॉट हमारा पीक वोल्टेज होगा और ई नॉट हमारा पीक ईएमएफ होगा, एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा। क्लियर है। तो 3 इक्वेशन वी हैव डिस्कस, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन अगर हमें दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल करंट या वोल्टेज, कुछ भी सपोज करो वोल्टेज ही देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वोल्टेज इज, या कहीं से वोल्टेज अप्लाइड इज, वी इज इक्वल टू 20 साइन
300 पाई टी ऐसा दिया हुआ, सपोज करो। अब इस इक्वेशन से ना बहुत कुछ फाइंड किया जा सकता है। कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिसे अभी हमने थ्योरी में किया नहीं है, जैसे अभी आज हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज आरएमएस का रिलेशन करना है। ओके, तो इस तरीके से अब सपोज करो अगर मैंने बोल दिया कि फाइंड पीक वोल्टेज फाइंड करना, आ रही बात समझ में। सपोज करो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना, ऐसे कुछ टर्म्स मिल सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि इसे रेजिस्टेंस अप्लाइड है 20 ओम का या 10 ओम का करंट का वैल्यू, तो I = V/R वगैरह। देखो क्या करना होगा आपको, V = V0 साइन ओमेगा टी है, आप उससे कंपेयर करो V = 20 साइन 300 पाई टी। अब देखो दोनों को कंपेयर करोगे ना तो क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारा पीक वैल्यू कितना हो गया, तो 20 वोल्ट हो गया पीक वोल्टेज। अगर बात करोगे ओमेगा टी का प्लेस में तुम्हारा कितना है 300 पाई टी, टी कैंसिल हो गया, ओमेगा हो गया 300 पाई रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या होगा, देखो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई f = 300 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला भी मैंने बात किया 2 पाई f, यहाँ से एफ पाई कैंसिल हो गया तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हो गया 150 हर्ट्ज। इस तरीके से इक्वेशन वोल्टेज के फॉर्म में है, आपको करंट के फॉर्म में भी आ सकता है, I = 200 साइन ऐसे करके, EMF को फॉर्म में आ सकता। इसमें बहुत सारा टर्म निकाला जा सकता। ओके, एवरेज वैल्यू फाइंड करो, आरएमएस वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि एवरेज वैल्यू एसी का क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, राइट डाउन इट। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, ये बात समझते हैं। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ऐसे एवरेज से मीन से आपके दिमाग में बात आ रहा होगा। बात करता हूं यहाँ एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है। मतलब ये है कि डीसी करंट और एसी करंट का कंपेयर करेंगे। डीसी करंट मीन डायरेक्ट करंट, जिसको स्टेडी करंट भी बोल सकते हैं। वो डायरेक्ट करंट किसी सर्किट में जितना चार्ज को सेंड करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को अल्टरनेटिंग करंट भी सेंड करेगा उस सर्किट में। डीसी करंट जितना चार्ज को सेंड करेगा किसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट उतना ही चार्ज को सर्किट में, सेम सर्किट में सेंड करेगा, बट हाफ पीरियड ऑफ टाइम में करेगा। हाफ एवरेज मीन्स T/2 टाइम में करेगा। देखो ऐसे क्लियर होगा कि इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which will send same amount of heat, in a circuit, कंडक्टर भी बोल सकते हो, in a circuit as in a given time, या बोल सकते हैं in a given time। ठीक है, किसी टाइम में, एज इच मैंने उतना ही, सेंड बाय एसी इन सर्किट या इन सेम सर्किट ड्यूरिंग हाफ पीरियड ऑफ टाइम। हाफ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब T/2। देखो, तो किसी सर्किट में जितना अल्टरनेटिंग करंट सेंड करेगा चार्ज को, अल्टरनेटिंग करंट जितना सर्किट में चार्ज को सेंड करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को जितना डीसी करंट सर्किट में चार्ज को सेंड करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को एसी भी करेगा, बट हाफ पीरियड ऑफ टाइम में करेगा। दैट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। कहने का मतलब क्या, मतलब ये है ना कि अगर सर ये चार्ज को जितना डीसी भेजा ना उतना को एसी भेजेगा ना, तो ये T/2 में भेजेगा। हाफ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ये T/2, होल टाइम नहीं T/2, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करेगा T/2 टाइम इंटरवल में। ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब इसका कुछ डेरिवेशन होगा तब आप प्रॉब्लम बना पाएंगे। तो डेरिवेशन का मतलब डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। देखो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन
मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक वैल्यू मीन्स I नॉट। अब देखते हैं ये मीन वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो मीन वैल्यू और पीक वैल्यू में जो रिलेशन होगा, जो फॉर्मूला मिलेगा, फिर हम लोग एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आप समझो इसे कैसे हम लोग बात करते हैं। ओके, देखो क्लियर हुआ? वंस अगेन आई रिपीटेड, जितना चार्ज को DC भेजेगा किसी सर्किट में किसी टाइम में, उतना ही चार्ज को उसी सर्किट में AC भेजेगा, बट T/2 टाइम में भेजेगा। उसको एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू बोलेंगे। देखो पिन चल नहीं रहा, बोलते लेट अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू सर्किट इज या कंडक्टर, ये होगा I = I नॉट साइन ओमेगा टी। मालूम हमें, इक्वेशन पढ़ा हमने अभी। चार्ज सेंड करने का बात आ रहा, लिखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq सेंड इन टाइम dt। क्या होगा बोलो? तो dq = I dt। किस फॉर्मूले से? तो I = dq/dt। तो जितना अमाउंट में चार्ज सेंड करेगा dq में, dq = I dt, क्योंकि I = dq/dt। हमने टाइम इंटरवल स्मॉल लिया तो चार्ज भी स्मॉल लिया। अब देखो dq = I का वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी dt। ये हो गया I का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिख रहा बच्चों? अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का अगर बात करें कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ T/2, हाफ टाइम इंटरवल में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को सेंड करते T/2 हाफ टाइम इंटरवल में। बच्चों वीडियो पॉज करके ये डिफिनेशन लिख लेना, फिर मैं आता हूं इधर से कंप्लीट करता हूं। ठीक है, देखो ये देखिए, तो dq का इंटीग्रेशन I नॉट साइन ओमेगा टी dt, टाइम इंटरवल 0 से T/2, क्योंकि हाफ टाइम इंटरवल का बात हो रहा, 0 से T/2। देखो अब ये dq का q, I नॉट बाहर निकल गया, 0 से T/2, ये T/2 लिमिट है हमारा, और बच गया साइन ओमेगा टी dt। बोलो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से T/2। समझ रहे हो? बायो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दो। देखो साइन थीटा, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा डी थीटा तो उसका माइनस कॉस थीटा होता। क्लियर है? साइन 2 थीटा डी थीटा अगर बोल दूं ना तो माइनस कॉस 2 थीटा तो होगा, बाई में 2 चला जाएगा। डिफरेंशिएशन में वो कोफिशिएंट का टर्म पहले आता था, इंटीग्रेशन में वो बाई में चला जाएगा। ऐसा कुछ बायो स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में। बायोलॉजी स्टूडेंट थोड़ा मैथमेटिक्स में ध्यान देंगे। देखो तो I नॉट माइनस साइन का माइनस कॉस होता, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, बाई ओमेगा चला जाएगा नीचे। ओके, ये पॉज करके लिख लेना इसे, क्योंकि अब ये पूरा कंप्लीट करना है। देखो अब यहां से I नॉट माइनस I नॉट बाई ओमेगा, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा टी 0 से T/2। अब देखो माइनस I नॉट बाई ओमेगा, अब देखो कॉस ओमेगा, ये टी, इस टी के प्लेस में अपर लिमिट T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 उस टी के प्लेस में। तो यहां माइनस I नॉट बाई ओमेगा
कॉस इस ओमेगा का प्लेस में तुम t/2 इंटू टी, ओमेगा इजिकल टू 2π/t होता है, और माइनस ये पूरा जीरो मत करना, कॉस जीरो करना, एंगल के साथ जीरो है बाबू, टोटल जीरो मत कर देना, क्योंकि मान लो कभी कर दिए तुम जीरो और पता चला कॉस 0 1 होता तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है ना। देखो अब यहाँ क्या हुआ, तो माइनस I0/ओमेगा, ये टी कैंसल, 2 कैंसल, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, समझना। अब यहाँ पर माइनस I0 इस ओमेगा का प्लेस में तुम 2π/t कर सकते हो, इस ओमेगा का प्लेस में जो बाहर में, कॉस पाई -1 और कॉस 0 1। अब देखो क्या हुआ, माइनस I0t/2π और ये हो गया -2, 2 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, डैट मीन्स जो एवरेज वैल्यू निकला I0/2π, I0t 2 कैंसल, I0t/π, ये हमारा निकल गया। ओके, तो I0t/π हमारा Q का वैल्यू निकला। कब? जब हमने dq चार्ज को सेंड किया था, जब हमने dq चार्ज को सेंड किया था, बात को समझना। तो जब हमने dq चार्ज को सेंड किया, dq चार्ज को सेंड किया dt टाइम में, तो हमारा ये q का वैल्यू निकल गया I0t/t, I0t/π। तो निकाल तो रहे थे एवरेज वैल्यू, बात समझना। इसको कोई इक्वेशन में करता हूं, अगर आगे 1 किया हो तो 2, या नहीं किया हो तो 1 कर देना। एवरेज वैल्यू ओवर t/2। अब देखो एवरेज वैल्यू करंट का क्या होगा, IAB, Q/ क्या होगा, t/2, समझना बात। मान लो एवरेज वैल्यू का बात करेंगे तो I = Q/t होता, तो Q/ क्या हो गया, t/2, हाफ हो गया टाइम का, हाफ हो गया, Q/t/2 हुआ एवरेज वैल्यू। क्लियर है ना। देखो समझ रहे हो बात को ना, ये Q मिला, इस Q का वैल्यू रखना t/2 टाइम में, तो I को मैंने I एवरेज किया, I नहीं किया, I को I एवरेज करें कब, जब टाइम हो t/2। उस समय Q क्या है, तो Q ये है जो निकाले, मतलब एवरेज वैल्यू में जो चार्ज भेजने का बात हो रहा था वो चार्ज मिल गया। तो कोई एवरेज बोलेगा तो क्या बोलोगे, I = Q/t, तो T क्या है, t/2, हाफ टाइम का एवरेज निकालना। Q कौन सा, वही देखो, अब ये 2 पर चला गया, Q का वैल्यू बोलो I0t/π, और यहाँ t है, tt कैंसल, तो I एवरेज मतलब क्या किया, ये Q का वैल्यू रखती है I0t/π। आ रही बात समझ में। तो tt कैंसल, बच गया 2I0/π। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ AC का फॉर्मूला होता है 2I0/π। अब पाई का अगर मैथमेटिकल वैल्यू ले लो 3.14 और उसको 2 से डिवाइड करो, तो देखो ये वैल्यू कितना मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा तुम्हारा 0.637 I0, ठीक है, 0.637 I0, समझ गए बात को। अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज वैल्यू तुम्हारा मिल गया 63.7% I0, 63.7% I0, ये एवरेज वैल्यू मिल गया, समझ गए बात को, 63.7% I0। डेट मीन्स इसके पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने एक छोटा सा दिया था उसमें I0 मिला था, V0 मिला था, तो वोल्टेज के लिए भी तो हुआ, सपोज करो IAB हुआ, तो सिमिलरली मेरा न्यू फार्मूला क्या मिल गया। और अगर किसी ने कहा VAB तो मैंने बोला 2V0/π, EMF का A भी 2E0/π, ये तो फॉर्मूला मिला। या फिर ये VAB का मतलब 0.637 V0, एवरेज AB का मतलब 0.637 E0, फार्मूला तो मिलते जाएगा ना। इस चैप्टर में बहुत सारा फार्मूला फाइंड करना, ओके। तो सपोज करो किसी का V0 अगर मालूम है मुझे कि V0 है, V0 कितना, तो V0 हमारा 100 वोल्ट है या 20 वोल्ट है V0, तो एवरेज क्या होगा 0.637 इंटू 20। डैट मीन्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर एवरेज निकालना होता तो V0 20 वोल्ट था, उसको 0.637 से मल्टीप्लाई कर देते तो एवरेज वैल्यू मिल जाता। आ रहा बात समझ में। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू AC क्या। अब बच्चों यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिसको आप कंप्लीट करना, फिर हम RMS में आते हैं। वो क्या, ठीक है,
वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लेना। ओके, देखो मैं साइड हो गया, आप वीडियो पॉज करो, पूरा नोट करो, अब दिन बात करो। क्या देखो क्वेश्चन ये मैं देता हूं एक, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना अपने से। मैं बोलता हूं सो डैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन लिखे, वन कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। देखो सेम टू सेम आप करते जाना, प्रोसेस करते जाओगे तो क्या होगा, देखो आपको क्या मिलेगा। यहां पर जो 0 से t लिखे थे ना, वो 0 से t/2 किए थे ना, वो इंटीग्रेशन 0 से t होगा। अरे बात समझ में, जब 0 से t करोगे ना तो करते करते तुम्हारा q का वैल्यू ही 0 मिल जाएगा, और जब q का वैल्यू मिलेगा 0 तो करंट भी 0 होगा। तो एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल में 0 ही होता। देखो कैसे होता है, यहां से गया यहां पहुंचा तो ये तो 0 के लाइन में पहुंचा ना, तो 0 होगा। मीन्स इंटीग्रेशन जो dq का q था ना, q इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t dt, अभी जो मैंने बात किया 0 से t/2, वहां तुम t करना, फिर साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, वहां t रखना, ठीक है, पूरा करोगे तो ये q का वैल्यू 0 आएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, ये हमारा बात होगा। समझ में आ रहा बात। अब हम लोग बात करते हैं कि RMS वैल्यू